चांदनी रात थी जब सारा अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। इस्लाम आबाद की पहाड़ियों से नीचे झलकियां ले रही थी। हवा में फूलों की महक थी और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तो अचानक उसके पीछे से एक नर्म आवाज आई, क्या तुम भी रात को जागती हो? सारा ने घबराकर मुड़कर देखा तो सामने एक लंबा कशीदा जिस्म वाला लड़का खड़ा था, जिसका नाम जीन था। वो पड़ोसी फ्लैट में नया शिफ्ट हुआ था। उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। सारा ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, कभी कभी। जीन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और बालकनी की राहंग में खड़ा हो गया। दोनों ने कुछ देर खामोशी से चांद देखा। फिर जैन ने आहिस्ता से सारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी अंगलियां सारा की अंगलियों में घुल गईं। सारा की सांस तेज हो गई, मगर वो हाथ नहीं हटाया। जीन ने झुककर सारा की पेशानी पर एक नरम चुमा दिया। उसके होंठ सारा की जल्द पर गर्म थे। सारा ने आंखें बंद कर लीं। जैन ने फिर उसके गाल पर होंठ रखे और आहिस्ता आहिस्ता चूमने लगा। उसके बाद उसने सारा की गर्दन पर होंठ फेरे और हल्के से चाटना शुरू कर दिया। सारा के जिस्म में एक इलेक्ट्रिक करंट सी दौड़ गई। जैन की जबान उसकी गर्दन की नरम जल्द पर फिसल रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ रहा था। सारा ने उसकी गर्दन में बाजू डाल दिए और उसे अपने करीब खींच लिया। अब दोनों के जिस्म एक दूसरे से मिल गए थे। जीन ने सारा को दीवार से लगा दिया और उसके होंठों पर एक गहरा चौमा दिया। दोनों के होंठ एक दूसरे से लपट गए। जीन ने सारा के नीचे होंठ को हल्के से काटा, फिर चाटा। सारा ने भी जवाब में जीन के होंठ चूमे और उसकी जबान को अपनी जबान से छुआ। दोनों की सांसों में एक दूसरे की गर्मी घुल रही थी। जैन के हाथ सारा की कमर पर फंसल रहे थे और वो उसे और करीब खींच रहा था। जिस्म से जिस्म की गर्मी बढ़ रही थी। सारा ने जीन की गर्दन पर चूमा और फिर हल्के से चाटा। जीन की आंखें बंद हो गईं। वो सारा को उठाकर बालकनी की राहंग पर बैठा दिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसने सारा के पांव से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चौमते और चाटते हुए उसकी टांगों तक पहुंचा। सारा के जिस्म में लज्जत की लहरें दौड़ रही थीं। जीन ने उसकी घुटनों के अंदरूनी हिस्से पर जबान फेरकर चाटा। सारा ने हल्का सा मुआन किया और जीन के बालों में अंगलियां फेरने लगी। जैन उठा और दोबारा सारा के होंठों पर टूट पड़ा। इस बार चूमना और चाटना दोनों एक साथ हो रहे थे। दोनों के जिस्म बिल्कुल जड़े हुए थे। सारा ने जैन की शर्ट के बटन खोले और उसके सीने पर चौमे देने लगी। जैन ने भी सारा की गर्दन, कान और होंठों पर बार बार चाटा। रात गहरी हो रही थी, मगर दोनों की मोहब्बत की आग भड़क रही थी। जीन ने सारा के कान में सरगोशी की, तुम्हारी हर जगह का जायका मीठा है। सारा ने शर्माते हुए मुस्कुराकर जीन को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे की आगोश में खोए रहे। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और हवा उनकी गर्म सांसों को ले जा रही थी। ये रात उनकी जिंदगी की पहली ऐसी रात थी जहां चूमना और चाटना मोहब्बत का पहला इजहार बन गया था। जैन ने सारा को आखिरी बार गहरे चौमे दिए और कहा, कल फिर मिलना। सारा ने सर हिला दिया। उसकी आंखों में चमक थी। बिल्कोनी खाली हो गई, मगर दोनों के दिलों में एक नई दुनिया बस चुकी थी। अगली शाम जैन ने सारा को फोन किया और कहा, आज रात मेरे फ्लैट पर आओ। सारा ने हाँ कह दिया। जब वो जैन के फ्लैट में दाखिल हुई तो कमरे में सिर्फ एक नरम लाइट जल रही थी और मौसीकी की हल्की आवाज गूंज रही थी। जैन ने दरवाजा बंद करते ही सारा को दीवार से लगा दिया और बगैर कुछ कहे इसके होंठों पर टूट पड़ा। चूमना शुरू हुआ जो बहुत शदीद था। जैन ने सारा के नीचे होंठ को चौसा, फिर चाटा। सारा ने भी जीन के होंठों को अपने मुना में लेकर चाटा। दोनों की जबानें एक दूसरे से मिल गईं और लड़ने लगें। जैन ने सारा की गर्दन पर होंठ रखे और लंबी लंबी चाटने लगा। उसकी जबान सारा की जल्द पर फंसल रही थी। सारा ने जैन की शर्ट उतार दी और उसके सीने पर चूमों की बारिश कर दी। वो इसके सीने के नोकों को चाटने लगी। जैन ने सारा की ब्लाउज के बटन खोले और उसके सीने पर मुना रख दिया। वहां चूमना और चाटना दोनों एक साथ हो रहे थे। सारा की सांस तेज हो गई। जैन ने उसे उठाकर बस्तर पर ले गया और उसके ऊपर आ गया। दोनों के जिस्म बिल्कुल एक दूसरे से मिल गए। जैन ने सारा की टांगें अपनी कमर के गर्द लेपेट लें और उसकी गर्दन, सीने और पेट पर बार बार चाटने लगा। उसकी जबान हर जगह फंसल रही थी। सारा ने जीन की पेट पर नाखन फेरे और उसकी कमर को चूमा। जैन ने सारा की टांगों के अंदरूनी हिस्से पर जबान फेरकर चाटा। सारा के जिस्म में लज्जत की लहरें उठ रही थीं। वो जीन का नाम लेकर सिसकारियां भर रही थी। जैन ने दोबारा ऊपर आकर सारा के होंठों को चौसा और चाटा। दोनों के मुन्ना एक दूसरे में घल रहे थे। जैन के हाथ सारा के जिस्म पर घूम रहे थे और वो उसे मुसलसल चूम रहा था। सारा ने जीन को अल्टा किया और अब उसके ऊपर आ गई। वो जीन के सीने, पीठ और गर्दन पर चौमती और चाटती हुई नीचे की तरफ बढ़ी। जैन की आंखें लज्जत से बंद हो गईं। सारा ने जैन की कमर पर जबान फेरकर चाटा और फिर उसके होंठों पर वापस आ गई।
दोनों एक दूसरे को बारी बारी चूम रहे थे और चाट रहे थे। जिस्म से जिस्म की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि कमरे की हवा भी गर्म हो गई थी। जीन ने सारा को दोबारा नीचे किया और उसकी टांगों के दरमियान मुना लगाकर चाटने लगा। सारा ने बुलंद आवाज में सिसकारी भरी और जीन के बालों को खींचा। लज्जत की इंतहा हो रही थी। जीन ऊपर आया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक चूमा। इनके जिस्म एक दूसरे में घले हुए थे। जैन ने सारा के कान में कहा, तुम मेरी हो हमेशा। सारा ने मुस्कुराकर जीन के होंठों पर एक लंबा चुमा दिया और कहा, और तुम मेरे। रात भर दोनों एक दूसरे की आगोश में चूमते चाटते और जिस्म मिलाते रहे। कभी जीन सारा के ऊपर, कभी सारा जीन के ऊपर। चूमने की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। चाटने की गर्मी उनके जिस्मों को भर रही थी। सुबह होने वाली थी मगर दोनों अब भी एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे थे। जैन ने सारा को आखिरी बार गहरे चूम दिए और उसके जिस्म पर होंठ फेरे। सारा ने भी जीन की पूरी कमर और सीने को चाट कर निशान लगा दिए। दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। उनकी सांसों में एक दूसरे का नाम था। ये रात उनकी मोहब्बत को एक नई सतह पर ले गई थी जहां चूमना और चाटना महज शुरुआत थी। बाहर चांद अभी भी चमक रहा था और इन दोनों की कहानी अब सिर्फ शुरू हुई थी।